नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी आज जो है प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के मीरापुर गांव में है, जहां पर एक ऐसे उन्नत एवं प्रगतिशील किसान हैं जो जहर मुक्त अभियान को छेड़ दिए हैं, जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके जिससे जो है वो काफी मुनाफा कमा रहे हैं एवं जहर मुक्त अभियान भी चला रहे हैं। दादाजी हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे। उन्नत एवं प्रगतिशील किसान हैं, सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे एवं जानेंगे कब से यह जो है कर रहे हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम त्रिभुवननाथ यादव है। कब से सर आप जो है वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर ये रहे हैं? लगभग हम 10 वर्षों से कर रहे हैं सर। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली थी ये इसको करने के लिए? हमारे पड़ोस में कृषि विज्ञान केंद्र ऐठो काला कांकर केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, और वहीं से हमने प्रशिक्षण लिया और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने यह कार्य शुरू किया है और इससे हमको इतना अच्छा लाभ मिला है। अब एक छोटी सी बात आपको बता दें, अधिक बात के लिए मैंने परीक्षण के लिए किया कि एक बिस्वा में आलू लगाया और आलू में पैदावार तो जो हुई अच्छी हुई ही, लेकिन पहली बार था और वो आलू हमने रख दिया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वो आलू बराबर खाते रहे और सड़ा भी नहीं आलू। एक बड़ी अच्छी इस हमारी वर्मी कंपोस्ट से उत्पादन में इतना बढ़िया गुणवत्तापूर्ण तैयार हुआ माल की हमको खुशी है उससे। ये बताइए, ये जो है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करके क्या क्या किसानों को लाभ हो रहा है? अब आप समझिए कि जो हम खाद डालते थे, रासायनिक खादें तमाम और तमाम दवाइयाँ डालते थे, उस दवाइयों से लगभग हम आप समझिए कि 10% पे चले आए हैं। अब लगभग खत्म हो गई हम लोगों के यहाँ। हमारे खेत में आप जाकर के देख लीजिए कि ऐसे ही धान बिना रासायनिक खादों के डाले हुए ही तैयार हो रहा है। इससे अब हमको दवा दुआ से काफ़ी मुक्ति, अगर उस दवा से हम मुक्ति हो गए तो अपने घरों में भी इस दवा से तमाम जो खाते हैं बीमारियों में उससे भी मुक्त हो गए हैं। ये बताइए सर जो है कि कैसे आप जो है इसको बनाते हैं, एक बार बताइए जो है कैसे आप इसका उत्पादन करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं इसमें? अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। आप देख छायाकार से आप देख सकते हैं कि दादाजी है, वर्मी कंपोस्ट इनकी यूनिट है जो प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के मीरापुर में है। आप देख सकते हैं किस तरह से यूनिट लगी हुई है वर्मी कंपोस्ट की। तो कैसे सर आप जो है इसका उत्पादन करते हैं, कैसे बनाते हैं? कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, अगर किसान मन में ठान ले तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमने बगल पे गोबर रखा है। 15-20 दिन गोबर को आप बाहर रखें और उस पर पानी, अगर गर्मी हो तो पानी मारते रहें, नहीं तो वो वैसे भी ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा हो जाए तो इस यूनिट में आप गोबर को डाल दें और इसके बाद आप या कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे जैसे जो भी प्रशिक्षित लोग केचुए डाले हुए हैं, एपीजेइक और सेनिया फेड्डा नाम के केचुए को ला करके और इसमें हमने डाल दिया। डालने के बाद 10 दिन के बाद इसको हम पलट देते हैं और पानी मार देते हैं, पानी मारते हैं, पलटते रहते हैं। ये 3 महीने में आपकी पास फर्स्ट क्लास तैयार हो जाती है और केचुए तो लगभग आप समझिए कि 20 दिन 25 दिन में आपके 2 गुने तेगुने केचुए बढ़ने लगते हैं, इतनी तेजी से कि 3 महीने में कम से कम 10 गुना केचुए तैयार हो जाते हैं। यदि कोई जो है केचुआ लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगा? जी, अब हमारे यहाँ से अब तो हम खुद ही दे सकते हैं। चाहे कोई 10 कुंतल अगर केचुआ ले तो हम खुद ही उसको दे सकते हैं। जी, तो आप जो है केचुआ की बात कर रहे हैं, आपसे मिल जाएगा। सर, तो आपका मोबाइल नंबर क्या होगा? मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 89 48 25 65 17। इस पर लोग संपर्क करेंगे तो आपसे केचुआ लोगों को मिल जाएगा। जी, मैं तमाम लोगों को उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि कोई खाद जो है, खाद किसी को लेना हो वर्मी कंपोस्ट की, तो क्या ये भी मिल सकती है आपसे? जी, बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। हमें थोड़ा सा 4-6 दिन पहले उसे बताना होगा, 1 हफ्ता, ताकि हम उसको चलवा करके तैयार कर सकें। आज के समय में जो विभिन्न प्रकार की लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोग विभिन्न तरह-तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके पीछे क्या रासायनिक खादों का जो बढ़ती मात्रा में प्रयोग है, इस कारण ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, आपने 100% इस बात को सही कहा। हम तो अब इस समय जो भी हमारे 1 बीघे में ये ग्राउंड में सब्जियां लगी हुई हैं, इसमें कुछ नहीं डालते हैं।
लेकिन इसमें हम देखते हैं कि हमको जल्दी दवा दुआ की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो वैसे ही फर्स्ट क्लास तैयार होती रहती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि इससे हम लोग बच जाएंगे। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं जैविक, बिना खाद के जो है, रासायनिक खाद के बिना जो चीजें तैयार हो रही हैं सब्जियां, तो उसमें स्वाद कैसा रहता है? अरे सर, स्वाद के लिए तो मैंने बताया कि आज कोई भी आलू अपने घर में नहीं बचा सकता, लेकिन जो 3-4 महीने हमने गर्मी के महीने में बचाया, इसको बचा लिया, इससे इसके स्वाद के बारे में तो आप खा करके जान सकते हैं, और हम तो खा ही रहे हैं। ये बताइए, इस जहर मुक्त अभियान को जो आप चला रहे हैं, आपको इसके लिए सम्मानित भी किया गया है? जी जी। कहाँ कहाँ से आपको सम्मानित किया गया? हमको कृषि विज्ञान केंद्र मैठो राजकुमारी जी ने भी सम्मानित किया है इसके लिए, और जो कि उसकी अध्यक्षा हैं केवीके की। जी। इसमें जो आप खाद बना रहे हैं, इसमें जो है, जो आप जो आइसेनिया फेटिडा केचुआ की बात कर रहे हैं, कहाँ है? थोड़ा दिखाएंगे? हाँ, आप देखिए, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इस खाद को जो है वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अपने कैमरामैन छायाकार, सम्मानित छायाकार से कहेंगे कि नजदीक से दिखाएं किस तरह से आपको इसमें आइसेनिया फेटिडा के लाल रंग के केचुए दिखाई पड़ेंगे, जो है इसको खा करके निगलते हैं धीरे धीरे, या चाय पत्ती नुमा हो जाती है एवं यह खाद तैयार हो जाती है। अब इसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसको अपने खेत में प्रयोग करने से एक तो फायदा यह है कि आपके खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति लगातार बढ़ेगी। रासायनिक खादों के प्रयोग से लगातार जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वह क्षीण होती चली जा रही है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से जो है आपके खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी एवं आपके खेत में जो उत्पादन होगा उसमें भी वृद्धि होगी एवं उसके द्वारा जो अनाज या जो भी चीजें उत्पन्न होंगी वह जहर मुक्त होंगी, जिसको खाने से आपको विभिन्न तरह तरह की जो बीमारियां आ रही हैं इससे भी बचा जा सकता है। तो दादाजी ये बताइए, इससे आपको कितना मुनाफा मिल जाता है? इससे आप समझिए कि हम लगभग एक बार में 20 चौक 80 100 कुंतल तक 3 महीने में हम इसमें से तैयार कर लेते हैं। इस तरह से 4 बार तैयार करते हैं जी। तो लगभग 400-500 कुंतल हम इससे 5 तैयार कर लेते हैं। और भी इसमें कुछ खासियत हैं जो हमको मिली है कि इसको डालने के बाद हम 3 साल तक अगर बराबर इसको डालते रहते हैं जी, तो हमारी रासायनिक खाद बिल्कुल, कुछ खेतों में तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, ये 3 साल तक बराबर काम करती है। जैसे जो कोई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? हम उनके लिए संदेश यही देंगे कि एक बार तो वो जरूर देख लें, ताकि यह कार्य करने में, ये हैं जीव, इन जीवों को बचाने के लिए भी बड़ा अच्छा प्रयास करना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिकल जरूरी है, अगर वो देख लेंगे तो वो सफल हो जाएंगे। बहुत ही मामूली सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें, किसान के लिए तो ये मस्ट है। भक्ति न्यूज पर बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यह यूनिट जो है प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के मीरापुर में है। आप देख सकते हैं जहां पर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके या प्रगतिशील उन्नतशील कृषक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यदि आप भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं या केचुआ लेना चाहते हैं आइसेनिया फेटिडा जो वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में सहायक हैं, तो आप इनके दिए गए नंबर पर संपर्क करके इनसे बात कर सकते हैं। इसी तरह खेती किसानी की खबरों के लिए आप बने रहें भक्ति न्यूज पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।